हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके ट्रेडिंग एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एमएसके ट्रेडिंग एकेडमी। इसे आप विजिट कर सकते हैं। इसमें जो ये वीडियो डली है ये साइकोलॉजी ऑफ कैंडलस्टिक से संबंधित वीडियो हैं। इसमें अब जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसे हम लोग पढ़ेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी दो कैंडल से मिलकर बना होता है। यहाँ आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर एक देखो फर्स्ट पॉइंट, इसमें जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि कोई भी एक डाउन ट्रेंड आ रहा है और यहाँ पर बॉटम में यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है यदि, तो ये क्या करेगा, ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए एटलीस्ट 20 कैंडल होनी चाहिए। डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए एटलीस्ट 20 कैंडल होनी चाहिए। डाउन ट्रेंड के बॉटम पर एक बियरिश कैंडल मिले, जिसके बाद एक बुलिश कैंडल बने जो बियरिश कैंडल को 100% कवर करे। देखिएगा सबसे पहले ये एक डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनी, बियरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनी। बुलिश कैंडल ने बियरिश कैंडल को 100% कवर किया, तो ये इसने इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया। ठीक है, इसने इनगल्फ कर लिया, तो ये क्या हो गया, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, बुलिश कैंडल के बाद कन्फर्मेशन के लिए एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। यानी कि ये जो पहले तो ये पैटर्न बन गया, ओके, यहाँ से ये पैटर्न कन्फर्म हो गया। इसके बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल बननी चाहिए जो बुलिश होनी चाहिए। ये जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इसके बाद ये एक बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, इसका जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और ये जो कैंडल है जो बुलिश कैंडल है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बुलिश कैंडल के लो को हम स्टॉप लॉस रखेंगे और कन्फर्मेशन कैंडल के हाई को हम एंट्री पॉइंट रखेंगे। ओके, एंट्री के लिए रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम और स्टॉप लॉस मिनिमम हो जाए। ठीक है, इस ट्रेड में टारगेट वन रेशियो बनकर रखेंगे और टारगेट के मिलने के बाद हम MACD इंडिकेटर की सहायता से प्रॉफिट को राइड करेंगे। चलिए अब एक बार समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बननी चाहिए। सबसे पहले बियरिश कैंडल को एक बुलिश कैंडल इनगल्फ करनी चाहिए। मान लो ये जैसे बुलिश कैंडल बनी, इसने इस बियरिश कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया, तो ये इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। अब इसके बाद एक कन्फर्मेशन के लिए एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। ये कन्फर्मेशन के लिए एक बुलिश कैंडल बन गई। अब इस बुलिश कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा, मान लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, इस कैंडल ने जैसे ब्रेक किया, तो ये हमारा एंट्री कंफर्म हो गई कि हम इसमें अब एंट्री बना सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं या फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। तो रिट्रेसमेंट होके जब ये स्टॉक यहाँ पर स्टॉप लॉस और यहाँ एंट्री पॉइंट के मिडिल में यहाँ पर 50 to 60% आ जाए, जब ये रिट्रेस होके 50 to 60% आ जाए, तो यहाँ पर जो कैंडल बने यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। जिससे क्या होगा, यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मात्र इतना सा होगा और जो प्रॉफिट होगा वो इतना, आपका जो पूरा प्रॉफिट होगा। ओके, ये 1:1 का लेके करीब करीब यहाँ तक बनेगा, तो ये आपका पूरा प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा वो सिर्फ यहाँ से इतना होगा। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट से क्या होता है, प्रॉफिट हमें मैक्सिमम हो जाता है और लॉस हमें मिनिमम हो जाता है। जो इनिशियल टारगेट है वो आपको पता ही है कि 1:1 का हम लोग इनिशियल टारगेट रखते हैं। इसके बाद MACD इंडिकेटर की सहायता से हम प्रॉफिट को राइड करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। चलिए देखते हैं। ये देखिएगा, ये जैसे वीकली चार्ट है और ये चार्ट जो है वो BPCL का है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखो ये एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड आया। ओके, ये वीकली है तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड आया। इसके बाद ये एक यहाँ पर बियरिश कैंडल बनी। सबसे पहले ये बियरिश कैंडल बनी, बियरिश कैंडल के बाद ये देखिएगा यहाँ पर बियरिश कैंडल के बाद ये एक बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, बुलिश कैंडल ने बियरिश कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया। ओके, ये इनगल्फ कर लिया, तो ये बुलिश इनगल्फिंग हो गई कैंडल। अब इसके बाद जो एक कन्फर्मेशन कैंडल होनी चाहिए वो ये बन गई आपकी, वो भी ग्रीन है, वो भी बुलिश कैंडल है, कन्फर्मेशन कैंडल। तो यहाँ पर आपका एक जो पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग वो यहाँ पर कन्फर्म हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये आपका एंट्री पॉइंट बन गया। अब जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर ब्रेक करेगी आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं।
देखो यहाँ पर जैसे ही ये पैटर्न कन्फर्म हुआ, यहाँ पर ये स्टॉक ने यहाँ अपना हाई बनाया, इसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। इसके बाद जैसे ही इसने ब्रेक किया, देखो ये पॉइंट को जैसे ही ब्रेक किया, उसके देखो एक हफ्ते तक यहाँ तक गया। इसके बाद नेक्स्ट हफ्ते में देखो यहाँ अपने आपका टारगेट मिल गया। जैसे इसका जो टारगेट होगा वो इसके इक्वल, ये वाला, ये इसके इक्वल आपका यहाँ कहीं आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप 1:1 पर भी बुक कर सकते हैं, या आप MACD इंडिकेटर को देखिएगा। इसने ये क्रॉस किया, जैसे ही पैटर्न बना ये क्रॉस हुआ। इसके क्रॉस होने के बाद देखो यहाँ पर जब ये एग्जिट कर दे यहाँ पर, तो इसमें क्या है, जैसे MACD इंडिकेटर की सहायता से यदि आप यहाँ पर निकलते तो आप कहीं पर इस पॉइंट पर निकलते। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे कहीं आप निकलते तो ये आपको टारगेट से भी कम मिल जाता। तो ठीक है, तो लेकिन अब इसके लिए हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे ये वीकली चार्ट बना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये वीकली चार्ट बना है मान लो, ठीक है, तो MACD का और एक एडवांस रूल मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये चार्ट पैटर्न बना, ठीक है, इसके आधार पे आपने एंट्री बनाई अपनी, यहाँ पर आपने एंट्री बना ली। इसके बाद ये क्रॉस करके ऊपर गया, ठीक है, क्रॉस करके ऊपर गया यहाँ पर। अब आप इसके थ्रू यहाँ पर कहीं निकलते तो यहाँ पर आपका पूरा प्रॉफिट चला जाता है, तो आप बिल्कुल इक्वल प्राइस टू प्राइस निकलते। तो अब इससे बचने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि इससे जो कम टाइम फ्रेम है, जैसे वीकली में यदि आप वर्क कर रहे हैं तो डेली में, अब यहाँ पर डेली में आइए आप, ठीक है, 1 मिनट रुकना। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं, ये स्टॉक कहाँ पर था, ये पॉइंट पे था, 1 मिनट, एक मिनट रुकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कहाँ पर ये पॉइंट है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई, अब जैसे हम लोगों ने वीकली पे यहाँ पे एंट्री बना ली, ओके। अब इसके बाद जो हम MACD इंडिकेटर देखेंगे वो हम लोग कौन सा देखेंगे, डेली का। जैसे यहाँ पर आपने एंट्री बनाई थी, ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो ये क्रॉस हो गया, तो वीकली में हमने एंट्री बनाई थी, लेकिन जो एग्जिट लेंगे वो हम डेली के MACD के क्रॉस होने पर लेंगे, इससे और हमें पहले एग्जिट मिल जाएगा। जैसे यहाँ आप देखते हैं, यहाँ से हम लोगों ने ये एंट्री बनाई, इसके बाद ये चला स्टॉक, ये देखो इस पॉइंट पर कहीं क्रॉस हुआ, इस पॉइंट पर, तो हम लोग अपनी एग्जिट यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखो जैसे ये 1:1 का है आपका, यहाँ 1:1 यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये 1:1 हो गया। लेकिन इसके बाद देखो ये स्टॉक इतना ऊपर गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉइंट कि यहाँ पर ये देखो ये एग्जिट, ये यहाँ पर डाउन आ रहा है, तो डाउन जैसे ही आया और इसने क्रॉस किया तो आप अपनी एग्जिट यहाँ पर कहीं कर सकते हैं। तो वीकली में जो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहा था, जैसे मान लो यहाँ कहीं आप एग्जिट करते, ठीक है, यहाँ कहीं आप एग्जिट कर रहे थे वीकली में, तो ये आपको और पहले एग्जिट दे देगा। जैसे इस पॉइंट पर आपको कहीं इसने एग्जिट पॉइंट दे दिया, जैसे मान लो ये 1:1 आपका यहाँ कहीं कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये स्टॉक और ऊपर गया, लेकिन आपने MACD की सहायता से आप रुके रहे कि कब ये स्टॉक रिटर्न होगा। तो इस पॉइंट पे जैसे ही इसने क्रॉस किया तो यहाँ पर आप अपना एग्जिट बना सकते हैं इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर आपको 1:1 का तो टारगेट मिल ही गया, इसके साथ में यहाँ पर 1:2 के समथिंग आपको टारगेट मिल जाएगा। तो कभी भी यदि आप वीकली टाइम फ्रेम पर वर्क कर रहे हैं तो आप जो अपना MACD है उससे जो एग्जिट लेंगे वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो भी टाइम फ्रेम है उससे पहले, जैसे मान लो कोई स्टॉक है, मान लो यहाँ से जैसे मान लो इसने एंट्री दी MACD में, ये एंट्री दे के यदि हम वीकली में देखेंगे तो इसमें बहुत लेट एग्जिट बताएगा, लेकिन डेली में हम देखेंगे तो ये इसने बहुत पहले एग्जिट बता दिया। तो जब भी हम लोग जैसे मान लो वीकली में यदि वर्क करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में वर्क कर रहे हैं, तो हम डेली में MACD इंडिकेटर को देखेंगे, जैसे ही वह क्रॉस होकर नीचे आएगा तुरंत हम अपने एग्जिट बना लेंगे, ठीक है। और यदि हम लोग डेली में वर्क कर रहे हैं, डेली में कोई कैंडल स्टिक पैटर्न है यदि हमने देख के वर्क किया, तो हम अपनी जो एग्जिट बनाएंगे, जो हम अपना एग्जिट बनाएंगे वो 4 आवरली में, जैसे ही 4 आवरली में MACD क्रॉस करेगा हम अपना एग्जिट बना लेंगे। और यदि 4 आवरली में हम अपना वर्क करते हैं तो फिर हम 1 आवरली में, ठीक है, 1 आवर में जो भी MACD क्रॉस हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर हम
दिखाते हैं आपको, 1 मिनट रुकना, एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पर जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ, अभी जो करंट स्टॉक है ये BPCL, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट में ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिसे बोलते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इसके बाद ये कन्फर्मेशन कैंडल बनी। कन्फर्मेशन कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो आप लोग क्या करते, यहाँ पर बाई कर लेते, लेकिन यहाँ से ये स्टॉक देखो यहाँ तक ऊपर गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें अपनी एंट्री नहीं बनानी चाहिए क्योंकि ये पॉइंट 320 है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर एंट्री बना लेते और ये स्टॉक देखो 330 के समथिंग से ये फिर वापस आया और वापस आके इसने 306 और 7 तक ये स्टॉक वापस आया, तो यदि आप 320 पे एंट्री बनाते हो और स्टॉक वापस आता 306 या 7, तो आपको यहाँ पर स्वाभाविक बात है डर लगता, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेते। इसीलिए मैंने कहा रिट्रेसमेंट का प्रयोग करो। जैसे ये स्टॉक यहाँ से कट करके निकला, जाने दो, यदि यहाँ से निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे स्टॉक देखेंगे। लेकिन ये स्टॉक जब रिटर्न आ रहा है, देखो ये रिटर्न आया, यहाँ पर इसने जो प्रॉपर 50% रिट्रेसमेंट है इसे कट किया, इससे जैसे ही कट किया तो हम अपनी 306 के पास कुछ क्वांटिटी लेंगे, इससे कम आएगा तो और क्वांटिटी ले लेंगे, तो यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हमने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई, इसके बाद देखो ये स्टॉक यहाँ से फिर चलना शुरू हुआ 315 तक। इसने जो हाई बनाया अभी 322 के करीब बनाया, देखते हैं इसने कितना हाई बनाया, 325। इसने 325 के समथिंग यहाँ पर हाई बना के ये अभी करेक्शन होकर वापस 315 में आया, तो इसने एक वापस फिर से एंट्री का मौका दिया है। यदि ये स्टॉक 305 से लेके 310 के बीच में, 305 से लेके 310 के बीच में यदि ये स्टॉक कहीं पर भी मिलता है तो हम अपनी इसमें एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो समझ रहे थे वो देखिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आपने एंट्री बनाई अपनी, ओके, यहाँ पर एंट्री बनाई आपने MACD इंडिकेटर को देख के, जैसे ही यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे आपने अपनी एंट्री बना ली। अब ये क्रॉस करके जैसे ऊपर निकलेगा, ठीक है, ये क्रॉस करके ऊपर निकलेगा तो इसके सहायता से आपने अपनी एंट्री तो बना ली। अब जो एग्जिट करेंगे वो डेली के हिसाब से करेंगे। तो डेली में देखिए, जैसे ये डेली में ये कट करके वापस, जैसे ये अभी ऊपर चल रहा है, जैसे अगर ये ऊपर निकल गया तो हम अपनी पोजीशन में बने रहेंगे। जैसे ये कट करके नीचे आएगा और ये ऑरेंज लाइन को कट करके डाउन में आ जाएगा तो हम अपनी यहाँ पर एग्जिट बना लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। यदि आप वीकली में वर्क कर रहे हैं तो आप डेली MACD की सहायता से एग्जिट ले सकते हैं, और यदि डेली में कर रहे हैं तो 4 आवरली की सहायता से, और यदि 4 आवरली में कर रहे हैं तो फिर 1 आवरली में आप चेक करेंगे। चलिए आप लोग इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।